इस ब्रह्मांड के रहस्य हमारे भौतिक क्षमताओं और कल्पनाओं से परे हैं। हम इसे अपनी भौतिक तर्क से कभी भी नहीं समझ पाएंगे। जिस प्रकार एक चींटी मंदिर में आती है मीठा तलाशने, पर उसे यह ज्ञात ही नहीं कि यहाँ उसे भगवान के दर्शन होंगे, पर उसके पास यह क्षमता ही नहीं है कि वह भगवान को समझ सके। उसी प्रकार हम 3 डायमेंशनल जीव हमसे ऊपर हायर डायमेंशनल वाले जीवों को नहीं देख सकते, क्योंकि हमारी इंद्रियां 5 महाभूतों से बनी है और हायर डायमेंशनल वाले जीवों में इन महाभूतों का प्रमाण अलग अलग होता है, जिस कारण हायर डायमेंशनल वाले जीव उनसे छोटे डायमेंशनल वाले जीवों को देख सकते हैं, पर छोटे डायमेंशनल वाले जीव हायर डायमेंशनल वाले जीवों को नहीं देख सकते। तो इसे समझने के लिए ब्रह्मा जी ने नारद जी को इस ब्रह्मांड के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब श्रीमद् भगवतम में 2nd कैंटो 5th चैप्टर में देते हुए बताया है। आज हम केवल एक ब्रह्मांड पर चर्चा करेंगे। एक ब्रह्मांड में टोटल 14 सौरमंडल होते हैं, जिसे हम 14 प्लैनेटरी सिस्टम भी कहते हैं, जिनके नाम कुछ इस प्रकार है: ब्रह्मालोक या सत्यलोक, उसके नीचे तपोलोक, उसके नीचे जनालोक, फिर महारलोक, ध्रुवलोक, फिर आता है भुवरलोक, फिर उसके नीचे है भूलोक जिसमें हम सब रहते हैं, और फिर उसके नीचे आते हैं अतल, फिर वितल, उसके नीचे सुतल, फिर तलतल, फिर महातल, उसके नीचे रसतल, और सबसे नीचे आता है पाताल। अभी आप संपूर्ण ब्रह्मांड का मॉडल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। यह कुछ इस प्रकार का होता है। हम नीचे से ऊपर की ओर समझेंगे तो बिल्कुल नीचे यहाँ अनंत शेष रहते हैं, जो संपूर्ण भूमंडल को अपने मस्तिष्क पे धारण किए हुए हैं। जितना वजन एक राय के दाने का होता है, उतना ही वजन अनंत शेष को प्रतीत होता है इन 14 भूमंडल को अपने मस्तिष्क पर रखने का। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ताकत होगी अनंत शेष में। तो ठीक इनके ऊपर विष्णु जी विराजमान है और उनके साथ 4 कुमार हैं, जिनका मार्गदर्शन करने हेतु संकर्षण जी सदैव उपस्थित रहते हैं। इस मॉडल के राइट साइड में पर्पल कलर में आप देख पाएंगे कि ये हेलिश प्लैनेट्स यानी नरक है। ये टोटल 28 प्रकार के नरक होते हैं। जो अपने जीवन में पापमय कार्य करते हैं, उन्हें उनके मृत्यु के बाद यहाँ भेजा जाता है। यहाँ अलग अलग पापों के लिए अलग अलग नरक होते हैं। इन नरकों में पापियों का क्या हाल होता है, वो हम किसी दूसरे वीडियो में जानेंगे। अभी हम ब्रह्मांड की जिज्ञासा में और आगे बढ़ते हैं। तो संकर्षण के ऊपर 7 भूमंडल होते हैं और इन्हें बिलस्वर्ग कहा जाता है, जो आताल से लेकर पाताल तक होते हैं। ध्यान दे, ये कोई नरक नहीं होते, ये स्वर्ग ही होते हैं, अर्थात यहाँ इंद्र के स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य होता है। देखिए, भोग करने के 2 प्रकार होते हैं, पुण्यतामय और पापमय। पुण्यतामय भोग का मतलब होता है कि जिसने अपने जीवन में कई पुण्य दूसरों की खुशी के लिए किए हैं, वे ऊपर के लोकों में जाते हैं, और वे जो कुछ पाने के लिए और उसे खुद भोगने के लिए पुण्य करते हैं, उन्हें नीचे के लोकों में भोग करने के लिए ही भेजा जाता है। यहाँ ऊपर के लोकों से ज्यादा ऐश्वर्य इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के लोगों में भोग करने की इच्छा ऊपर के लोक से अधिक तीव्र होती है। इन लोकों में सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच सकती। तो क्या है जो यहाँ के लोकों में रोशनी प्रदान करते हैं? यहाँ सर्प रहते हैं, जिनके पास विशेष मणि होते हैं, जिससे ये लोग आदित्यवान रहते हैं। इस भूमंडल की लंबाई 12 करोड़ 75 लाख योजन की होती है, यानी लगभग 1 बिलियन माइल्स है। हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ भूलोक आता है, जिसमें हम सब रहते हैं, और यहाँ विशाल सुमेरु पर्वत भी विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 लाख योजन की है। इनके ऊपर सिद्ध विद्याधर चारण, यक्ष, राक्षस, राहु और केतु आते हैं। इनके और ऊपर आते हैं सूर्य, सूर्य के ऊपर आते हैं चंद्र, चंद्र के आगे सारे स्वर्गलोक आते हैं। चंद्र के ऊपर है 28 नक्षत्र और आगे है शुक्र, बुध, मंगल, गुरु और शनि।
उनके और ऊपर आते हैं सप्तऋषि। उनके ऊपर है ध्रुव लोक, जिसे हम ध्रुव तारा या नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। फिर आता है महर लोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। सत्यलोक के ऊपर एक छोटा वैकुंठ लोक आता है और अंत में ब्रह्मांड का कवच आता है, जो बना है पंच महाभूतों से, जिसकी श्रृंखला इस प्रकार है: भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। अंत की लेयर मन की बनी होती है। हर अगली लेयर पिछले लेयर से 10 गुना ज्यादा ताकतवर होती। अब हम बात करेंगे इस ब्रह्मांड के रचयिता ब्रह्मा जी के बारे में। इस ब्रह्मांड में 4 युगों का चक्र चलता रहता है, जिसके नाम कुछ इस प्रकार है: सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। इन युगों की काल अवधि बीते हुए पिछले युग से कम होती जाती है, या कहे तो बीते हुए युग की काल अवधि जारी युग से ज्यादा की होती है। हम इसे इस प्रकार समझते हैं: कली युग, जिसकी कालावधि 4,32,000 की है, इसकी दुगनी काल अवधि द्वापर युग की है, जो है 8,64,000। त्रेता युग की काल अवधि कली युग की 3 गुना है, जो है 12,96,000, और सत्य युग की काल अवधि कली युग के 4 गुना है, जो है 16,68 लाख। इन चारों युगों के समूह को एक महायुग कहा जाता है, और ऐसे 1000 महायुग ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, और ऐसे और 1000 महायुग ब्रह्मा की एक रात होती है। ब्रह्मा की रात को प्रलय कहा जाता है, क्योंकि ब्रह्मा की रात में ऊपर के पहले 3 लोकों को छोड़कर बाकी सारे लोक गर्भोदक्षाय महासागर में डूब जाते हैं। गर्भोदक्षाय महासागर सबसे नीचे होता है। उसमें कुर्मा अवतार रहते हैं, जिनके ऊपर अनंत शेष विराजमान है। जब प्रलय होता है तो ये महासागर का विस्तार होता है, जिससे ऊपर के 3 लोकों को छोड़कर बाकी के सारे लोक इस महासागर में डूब जाते हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के 360 दिन का 1 साल होता है, और ब्रह्मा की आयु ऐसे 100 साल की होती है, जो अगर हम हमारे वक्त से देखें तो वो कुछ 311 ट्रिलियन 40 बिलियन साल का होता है। ऐसे ही ब्रह्मा के आखिरी वक्त को महाप्रलय कहा जाता है, जहां इस ब्रह्मांड का विनाश हो जाता है। तो ये थे ब्रह्मांड के ऊपर कुछ बेसिक नॉलेज। ये फिर भी काफी नहीं है ब्रह्मांड को समझने के लिए, फिर भी हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की है कि आपको कम से कम समय में ज्यादा बता सके। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। हमने यह जानकारी वैदिक कोस्मोलॉजी और विभिन्न स्रोतों से इकट्ठा की है। ब्रह्मांड को और अधिक जानने के लिए इस पर हम और एक नया वीडियो लेकर आएंगे, और ऐसे ही हम नए नए विषयों पर वीडियो बनाते रहेंगे, जिससे आपकी जिज्ञासा को हम और तीव्र कर सके, जिससे आप और अधिक ज्ञान अर्जित कर सके। तो इसी के साथ में विदा लेना चाहूँगा, पर आप कहीं नहीं जाएगा, मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और नए जानकारी भरे वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे वीडियोस के साथ। हरे कृष्णा।